हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो एक बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। तो पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुए हैं कि ऑक्सीजन किस तरह से बनते हैं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से बनता है। अभी हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स के ऊपर। तो NO जो होता है उसमें एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंस होते हैं और दोनों मिल करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स बनाते हैं। और उसका जब हम एमो डायग्राम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यहाँ पे ये भी क्लियर होगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड्स बनने चाहिए, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से यदि NO बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनते हैं, तब वहाँ पे वो पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक होता है, ये पूरा क्लियर होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है 1s2 2s2 2p4। अब दोनों जब मिलेंगे तो इस तरह का एक एमओ डायग्राम बनेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। हमें याद रखना है कि सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना है जिसकी एनर्जी कम होती है, फिर उसको बनाना है जिसकी एनर्जी अधिक है, फिर उसको बनाना है जिसकी एनर्जी और भी अधिक होती है। हमें पता है कि 1s जो होता है न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, इसलिए इसकी एनर्जी का मान कम होगा 1s का, इससे ज़्यादा 2s की एनर्जी होगी और इससे ज़्यादा 2p की एनर्जी होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे 1s जब मिलेंगे 1s तो हमें पता है कि SS के मिलने से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, यानी कि इस जो MO बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो सिग्मा 1s2 क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो सिग्मा 1s2 इस ऑर्बिटल का नाम होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। साथ में एक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जिसको हम कहते हैं सिग्मा स्टार 1s2। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बंधी आणविक कक्षक जिसको हम कहते हैं, जबकि ये क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, प्रतिबंधी आणविक कक्षक जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा 1s2 बनेगा और यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s2 बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से 1s के मिलने से जैसे बना है वैसे 2s के मिलने से भी बनेगा। यहाँ पे SS के मिलने से सिग्मा बनेगा, सिग्मा 2s मिल रहे हैं इसलिए सिग्मा 2s2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s2। तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेकंड क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? इसी तरह से 2p और 2p के मिलने से होगा, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2p3 एंड 2p4। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 4 इलेक्ट्रॉन। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पे ये नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है जबकि ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब 3 + 4 टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 7 को हमें भरना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हमने भर दिया इलेक्ट्रॉन को। याद रखना है कि जब भी हम नाइट्रोजन तक का यदि हम एमओ डायग्राम बनाएंगे तब यहाँ पे P के लिए 2-1-2-1 यहाँ पे एक अरेंजमेंट होना चाहिए, एक सिस्टम होनी चाहिए 2-1-2-1 2-1-2-1। ठीक, इसी तरह से यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी 2-1-2-1 लिखते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के लिए भी 2-1-2-1 लिखते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, 1-2-2-1 1-2-2-1 1, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर 1 ऑर्बिटल। तो इस क्रम को याद रखना है। यदि हम NO के लिए लिख रहे हैं तो 2-1-2-1। ठीक, यहाँ पे जनरली कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा, 2-1-2-1। तो ये हमारे पास क्या बना, एक एमओ डायग्राम बन गया, किसका, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का। अब यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, जितने भी एमओ के जो नाम हैं इसको हम कॉन्फ़िगरेशन के रूप में यहाँ पे लिखते हैं। सिग्मा 1s2, यहाँ पे हम देख रहे हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, इसके बाद क्या है, सिग्मा 2s2, फिर यहाँ पे क्या है, सिग्मा स्टार 2s2, फिर यहाँ पे पाई 2p x², फिर यहाँ पे पाई 2p y²। दोनों की एनर्जी इक्वल है इसलिए मैंने इक्वल का साइन लगाया हुआ है, सिग्मा 2p z²। ठीक है,
एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई स्टार 2p(x1). ठीक, ये एक एमओ कॉन्फ़िगरेशन है, एमओ विन्यास है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विन्यास जिसको हम बोल सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 टोटल 10 हो गया। लेकिन हमने 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल 10 हो गया। अब एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, तो 2 + 2 + 1 यानी कि 5 हो गया। तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अब 10 - 5/2 कितना हो जाएगा, 5/2 यानी कि आंसर आएगा 2.5। क्लियर है, यहाँ पे फ्रैक्शन के रूप में भी वैल्यू आते हैं, 2.5, 3.5 इस तरह से भी आ सकते हैं। तो ये 2.5 इसका वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड तो कंप्लीट रहते हैं, लेकिन एक बॉन्ड क्या रहता है, जस्ट हाफ रहता है, आधा रहता है। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन के कारण से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कंप्लीट बॉन्ड बनेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से वो जस्ट हाफ बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ पे NO के बीच में 2 बॉन्ड कंप्लीट है, एक हाफ बॉन्ड है। तो इसका NO का नेचर क्या हो जाएगा, डाई होगा कि पैरा होगा, डाई मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे देखते हैं सब जगह पे 2 2 2 2 है, लेकिन यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल बनेगा ये पैरामैग्नेटिक नेचर का रहता है, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का मिलेगा। यहाँ भी हम देख सकते हैं सब जगह पे 2 2 2 है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा नेचर का होगा, ये पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आसानी से आप लोग को समझ में आया होगा। इसका नोट्स भी आप लोग बना लिए होंगे, क्योंकि मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है और बहुत आसान क्लियरली लिख के रखा हुआ है। और जितने भी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड आप लोग देखिएगा, बहुत सिंपल है और बहुत ही सिस्टमेटिक है। एक अच्छा नोट्स का कलेक्शन आप लोग के पास हो जाएगा। लेकिन जब भी वीडियो को आप लोग देखते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करना है, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है। तो इसी के साथ बच्चों, आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।